और इसी राफा ऑपरेशन पर आईडीएफ भी बड़ा दावा कर रही है कि राफा से इजराइल पर 18 रॉकेट दागे गए हैं और करीब आपको बता दें शालोम राइम से दागे गए रॉकेट को लेकर किया जा रहा है दावा। सुमित, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों को जरा आप बयां करें, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, बड़े दावे और बयान आईडीएफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आईडीएफ का कहना है कि राफा से ही लगातार उन पर अटैक किए जा रहे थे, रसद का सामान हमास तक पहुंचाया जा रहा था और यही वजह है कि राफा को टारगेट करना या वहां पर ऑपरेशन चलाना उनकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन सबसे कमाल की बात यह कि आपको याद होगा कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, मिसाइल दागे थे, तब भी ये कहा गया था, डिस्कशन में वॉर कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड कर लिया गया था कि अगर आपको जवाब देना है तो सबसे माकूल जवाब ये होगा, सबसे महत्वपूर्ण जवाब ये होगा कि आप गाजा के अंदर अपने ऑपरेशंस को और इंटेंसिफाई कर दीजिए और तेज कर दीजिए। और यही वजह है कि इजराइल इस बदले की भावना से भी, इस बदले को लेने के लिए भी गाजा के अंदर, खासतौर पर राफा के अंदर ये ऑपरेशन चला रहा है, क्योंकि यहीं से साजो सामान और सारी चीजें वहां पहुंच रही थी। और इजराइल ये चाहता है कि अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए और इसमें पूरा कंट्रोल अब इजराइल का। बिल्कुल, मकसद मोटिव फिलहाल इजराइल का तो यही नजर आता है जिसका जिक्र सुमित ने किया। वहीं राफा में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर भी हमला हुआ है। धमाके के बाद बारूदी धुएं का गुबार उठा। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग। आईडीएफ के हवाई हमले में भारी तबाही मची है। देखिए, एक तरफ इजराइल ये दावा कर रहा है कि तमाम लोगों को उन इलाकों से हटा लिया गया था जहां पर इजराइल ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और उसके बावजूद हुए हैं भीषण हमले। अब फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर जिस तरीके से आईडीएफ के विस्फोट हो रहे हैं, मनीष, इस बारे में करूंगी आपसे सवाल। उससे पहले ये खास इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में, जो इजराइल गाजा मिस्र की सीमा है और 1979 में शांति समझौते के तहत ये बना, पर छोटा बफर जोन यहां पर समीर रहा है। जी हां, गाजा युद्ध के बाद कई लोग यहां पर रहने लगे। हमले से पहले आईडीएफ ने इलाका खाली करने को कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ये पता था कि यहां पर कई लोग अपनी जान बचाने के लिए रह रहे हैं, सुरक्षित इलाका क्योंकि ये माना जाता था, ऐसे में इस बफर जोन पर अटैक क्यों, इसे क्यों निशाना बनाया गया, यहां क्यों हमला किया गया? मनीष, यही सवाल कि आखिर बफर जोन पर हमला क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और इजिप्ट के बीच का ये वो इलाका है जो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि इस तनाव की सबसे बड़ी चिंगारी बन जाए, क्योंकि इजराइल ने यह वादा किया था इजिप्ट से कि वो कभी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन इजिप्ट की मर्जी के खिलाफ वो यहाँ पर टैंक लेकर चले गए। अब वो राफा के अंदर घुस रहे हैं। इजिप्ट को क्या आशंका है? इजिप्ट को आशंका है कि आज जो 15 लाख लोग राफा में मौजूद हैं, वो सब उनकी सीमा में आ जाएंगे, वो सब उनके यहाँ जबरदस्ती घुस जाएंगे और साथ ही साथ इजिप्ट का जो टेरिटरी है वो इजरायली हमले के चपेट में आएगा। आप जरा सोचिए, आज राफा में अगर बंधक ना मिले, आज राफा में अगर याह्या सिनवार ना मिले, तो कल के दिन में नेतन्याहू क्या बोलेंगे? वो यही कहेंगे कि ये लोग भागकर इजिप्ट चले गए हैं, तो चलो अब इजिप्ट पर आक्रमण करते हैं। और इसी बात की आशंका अमेरिका को है, इसीलिए अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ ने दौरा किया है इजिप्ट का, वहां के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मीटिंग में किस आधार पर और क्या चर्चा हुई, आगे इस बारे में आपसे अपडेट लूंगी मनीष। लेकिन उससे पहले आईडीएफ का राफा के जेरेना इलाके में भीषण हमला, जहां आईडीएफ की बमबारी से कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है।